हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कल जो है बीपीएससी ने 8 तारीख से ही उनका जो है इस वाले वेबसाइट पर अपना जहां से आप लॉगिन करके फॉर्म भरे थे वहीं से आप अपना जो है मार्क्स देख सकते हैं कि कितना नंबर आपका बना हुआ है। ये इसका बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्ज़ाम है उसमें आपने कितना नंबर पाया है, तो इसका आप मार्क्स अपना जा करके यहाँ पर डैशबोर्ड पर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये रहा कि स्कूलों में 15 तारीख से पदस्थापन होगा शिक्षकों का। तो सबसे पहले मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा लिस्ट कि कब कितना किस तारीख को किसका होगा। उस हिसाब से सबका जो है स्कूल में पदस्थापन हो जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा, अंक पत्र जारी हो चुका है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तटस्थ नियुक्ति पत्र यानी जिसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र बोलते हैं वो 13 जनवरी को मिलेगा, पूरे राज्य भर में मिलेगा। और 15 जनवरी से स्कूलों की पदस्थापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं विद्यालय में योगदान करने के बाद नए शिक्षक, आप स्लाइड में पढ़िएगा, विद्यालय में योगदान करने के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम माह से कक्षा लेना शुरू कर देंगे। यानी अंतिम सप्ताह से कक्षा लेना शुरू कर देंगे। यानी आप वही मान के चलिए कि 24-25 जनवरी से आप अपना क्लास लेना शुरू कर देंगे, या 22-23 जनवरी से भी आप अपना क्लास लेना शुरू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए एक खुशखबरी ही है कि आप 22-23 तारीख तक जो है अपना ये मतलब योगदान दे करके अपना जो है तनख्वाह चालू कर देंगे। और जिस दिन से आप योगदान देंगे उसी दिन से आपकी जो है वेतन शुरू हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे लिखा भी गया है कि जिस दिन से आप योगदान करेंगे उसी दिन से आपका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। नए शिक्षक विद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहेंगे और तिथि नहीं तय हो पाई है, लेकिन वे इसी महीने से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब ये आपको यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं वर्ग संचालन के दौरान जो एक शिक्षिका थी वो बेहोश हो गई। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दुगना हो गया। कितना कितना किसको मिला ये भी आप देख लीजिए, आपके लिए एक न्यूज के रूप में काम करेगा ये आप देख सकते हैं कितना कितना हो गया। बाकी आप देखेंगे पदस्थापन की प्रक्रिया गांधी मैदान में इस तरह से कुछ पंडाल बनकर सज गया है ताकि आपका 13 जनवरी को जो नियुक्ति पत्र देना है वहाँ पे आप बैठ सकें। बाकी आप यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये लिस्ट है आपके सामने, किस दिन किस जिले का आने वाला है। तो देखिए 15 तारीख को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुर, लखीसराय, अरवल का आएगा। 16 तारीख को जहानाबाद, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, सहरसा का आएगा। 17 तारीख को बांका, अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान का आएगा। 18 तारीख को आएगा बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधेपुरा, नवादा, रोहतास और पूर्णिया का। 19 तारीख को पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण का। और 20 तारीख को आपका पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, कटिहार, मधुबनी और सारण डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जिला का आवंटन, मतलब यहाँ पे स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा, पर स्कूल का पदस्थापना पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं अब इसके बाद आपको जो है वीडियो आगे आप देखें। अगर 22,000 ये सीट वैकेंट रह गया है तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू उस 22,000 सीट को वैकेंट उसको भरा जाएगा? पेपर में तो जरूर आया है 14,700 समथिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। टीआरई 3.0 आप देख रहे हैं टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 में किस लेवल में कट ऑफ आपका ऊपर संदर्भ में। एक तो मल्टीपल रिजल्ट के संदर्भ में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संदर्भ में, फीमेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर चर्चा के संदर्भ में, मेल और फीमेल का जो इक्वल कट ऑफ आ गया है इस संदर्भ में उन्होंने चर्चा किया है। तो सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर से ये आग्रह करना चाहूंगा कि सर अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी के गार्जियन हैं और बहुत सारे अन्य भी जो आपको सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं। तो भाषा थोड़ा सा ज्यादा हमको लगता है कि अलग लेवल का भाषा यूज होता है। अगर इसी को साधारण भाषा के रूप में अगर दिया जाए जो कि आम पब्लिक भी या आम स्टूडेंट भी इजी वे में समझ पाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। अब जहां तक महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है, 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कि टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए स्पेशली दिया गया था। 1 to 5, 6 to 8 में तो 50% महिलाओं का रिजर्वेशन अलग से है। तो यहां पर है कि महिला अभ्यर्थी का कहना है कि उस उचित लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है। महिला अभ्यर्थी का अगर रिजल्ट यूआर कैटेगरी में चला गया है तो उसी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसको हटा करके यूआर में काउंट करना चाहिए था, जो कि ओवरऑल काउंट कर लिया गया 35%, उसी में से आपको ऐड करके फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है। तो हमारा भी ये कहना है कि जो रूल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि अगर 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, महिला को दिया गया है, तो उस पर स्पेशली महिलाओं का ही अधिकार होना चाहिए। अगर 1000 सीट 35% के अंतर्गत आते हैं तो 1000 सीट अलग से होना चाहिए। ये नहीं कि वही कैंडिडेट यूआर में चले गए तभी उसको काउंट उसी हिसाब से कर लिया रिजर्वेशन दिया गया है तो उसका अच्छे से फायदा उठा सके। हाँ, तो एक तो कंप्लेन ये है। दूसरा मेल फीमेल कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट के संदर्भ में जो इक्वल मार्क्स आ रहा है उस संबंध में भी उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। यहाँ पर भी जस्ट वही बातें लागू हो जा रही है कि अगर जो फीमेल कैंडिडेट फिर यूआर में चली गई, या इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि कोई कैटेगरी के भी कैंडिडेट अगर यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं तो उसका यूआर में ही काउंटिंग होना चाहिए। अगर ईबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट यूआर में गया तो यूआर में काउंटिंग होना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर ईबीसी में उसके जगह पर दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। मेरा कहने का ये सार है और सब दिन से यही होता आया है। तो हाँ, तो अभी जो ये टेक्निकली रिजल्ट जो इतनी फास्ट दी गई है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो इन बातों में थोड़ा संतुष्टि नहीं प्रतीत होता है। और दूसरा ये भी अभ्यर्थियों का कहना है कि महिला अभ्यर्थी के संदर्भ में अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो दिया गया था तो उसमें भी अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी का रिजल्ट है। तो आयोग को निश्चित रूप से इसके संदर्भ में स्पष्टता करनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है, रिजल्ट वहां पर है अथवा नहीं है, इसका पूरा डेटा आयोग के पास ही है। लेकिन अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, क्या ये आरक्षण के अधिकार क्षेत्र में आता है जो नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया था। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि कट ऑफ जिस तरीके से बनाया गया है, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ बनाया गया है, पार्ट 2 पार्ट 3 का कट ऑफ बनाया गया है, तो वहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ओवरऑल कट ऑफ की बातें
थी। टाई ब्रेकर में जो स्टूडेंट फंसते हैं तो वो तो समझ में आती है कि उनके संदर्भ में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये अलग अलग कट ऑफ ये एक चिंता प्रकट करती है बहुत सारे अभ्यर्थी को जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा भी अभी आप देखेंगे तो विकलांग कैटेगरी के संदर्भ में भी आरक्षण का क्या नियम का पालन किया गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत जगह सीट वैकेंट रह गई है कैंडिडेट रहते हुए भी। और अगर ओवरऑल भी अगर आप बात करेंगे कि कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया है, अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए हैं तब भी सीटें वैकेंट कैसे रह गई है, तो क्या जो सीट वैकेंट रही है वो टीआरई 2.0 के अभ्यर्थी से ही हॉरिजॉन्टल ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भरा जाएगा, 3.0 में ठेल दिया जाएगा। हाँ, अभी जो 92,000 या 95,000 जो भी आयोग के पास डेटा होगा जितना या 1 लाख की मान लीजिए रिजल्ट दी गई होगी, अगर 22,000 ही सीट वैकेंट रह गया है तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू उस 22,000 सीट को वैकेंट उसको भरा जाएगा? और वैकेंट रह गया तो आखिर क्या कारण है? क्या स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए? क्या वो भरा जाना चाहिए था कि नहीं भरा जाना चाहिए था? और भी कई सारी बातें हैं, और भी बातें हैं जैसे कि काउंसलिंग आप करा लिए, जो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट अपलोड किए थे उसी के आधार पर आपने काउंसलिंग कराया, बाद में चला कि बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी अभी पकड़ा रहे हैं, आपने थंब इंप्रेशन मैच करने वाला ये बाद में आप प्रोसेस स्टार्ट किए। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाद में जो आप ये इसकी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, तो वहां पर पकड़ा रहे हैं स्टूडेंट, क्या ये पहले नहीं करवाया जाना चाहिए था? अगर बाद में हो रहा है तो वो सीट जो वैकेंट होगा तो क्या इस अभ्यर्थी को मौका मिलेगा? इसी वैकेंसी टीआरई 2.0 का अभ्यर्थी को क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो ऐड किया जाएगा? और हिंदी का जो मामला है, हिंदी के बारे में भी अभी लेकिन अभ्यर्थी चुप नहीं है, वो लगातार इस प्रश्न को राइज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट सप्लीमेंट्री का जो आप कह रहे हैं लगातार लोगों के दिमाग में रहता है कि सप्लीमेंट्री में कितना कट ऑफ जो कम जाएगा, वो बहुत जैसे देखिए अभी सटीक बताते हैं, पिछली बार भी सटीक बताया, इस बार भी बता नहीं, सवाल ये उठता है कि अभी पेपर में तो जरूर आया है 14,700 समथिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग या बीपीएससी के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है कि वास्तविक में 15,000 के अप्रॉक्स सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा और क्या इतना ही रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था कि इससे ज्यादा रिजल्ट होना चाहिए था। और अगर 15,000 ही रिजल्ट की अगर बातें आप करते हैं तो आप देखिए कि 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है, कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसके अलावा मेल है, फीमेल है, फिर मेल का कैटेगरी अलग है, फीमेल का कैटेगरी अलग है, कितनी भागों में बटेंगे। और इसके अलावा टाई ब्रेकर वाले जो कैंडिडेट है वो कम संख्या उनकी नहीं है, इसलिए देखना यह है फाइनली कितना मार्क्स कम होता है। तो जो स्टूडेंट उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 3 मार्क्स कम हो जाएगा, 4 मार्क्स कम हो जाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि उतना, अगर वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितनी जारी की जाएगी ओवरऑल, तो उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन बहुत जगह पर हो सकता है कि बहुत कैटेगरी में, बहुत अलग क्लास में हो सकता है कि 1 नंबर कम हो, बहुत हो सकता है नहीं भी कम हो, कहीं कहीं पे 2 नंबर भी कम जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा का उम्मीद हमको नहीं लग रहा है जो परिस्थिति दिख रहा है। अगर इससे ज्यादा चला जाए तो इससे बेहतर और क्या हो संभावना कुछ अब देख लीजिए, ये तो आयोग क्लियर करेगी कि वास्तव में हमको नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा, जिस स्थिति में है, जितनी फास्ट काम हो रही है, तो उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट पिछली बार निकाला गया था सप्लीमेंट्री, तो आपको मालूम है कि कितने लोग निराश हो गए थे कि बिल्कुल 4700 में 2700 मात्र जारी किया गया। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये तो आपका पहले आने के बाद ही पता चलेगा। 13 तारीख बड़ा दिन है, आपको ही मालूम होगा। अब देखना यह है कि आगे की बातें हम नहीं बोलेंगे, अब सारी बातें शिक्षा विभाग पर जाकर रुक जाती है कि इन अभ्यर्थियों के साथ उचित न्याय कितना हो पाता है। चलिए सारे पॉइंट्स बता दिए। शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत टेंशन में अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी को मेरे तरफ से यही कहना है कि बहुत आपने अपना कर्म कर दिया और बहुत चिल्लाने से भी आपके बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और जो आयोग चाहेगी, शिक्षा विभाग चाहेगी, जो परिस्थिति बना है उसी के अनुकूल आपको चलना है, वही उसी के अनुकूल सारा कुछ होना है। तो मेरा कहना है कि टीआरई 3.0 आप देख रहे हैं, टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 में किस लेवल में कट ऑफ आपका ऊपर गया, तो उसी तरीके से टीआरई 3.0 के लिए अभी 7.5 महीना प्लस आपके पास समय है, तो अभी से पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के ईमानदारी पूर्वक आगे की तैयारी में आपको लग जानी चाहिए। और पिछली बार जो भी कमी रही है, या नए अभ्यर्थी आप हैं तो पिछले क्वेश्चन का स्टडी करके क्या उत्तरोत्तर सिलेबस में बदलाव हो रहा है, या किस लेवल का क्वेश्चन रखा जा रहा है, कट ऑफ किस लेवल तक भाग रहा है, और हमको किस तरीके से अपने लेवल को तैयार करना है जिससे कि हम मुख्य धारा में बने रहें, उसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। और इसी संदर्भ में अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के पटना के हम अपना दोनों तीनों सेंटर पर अभी ऑफलाइन बैचेज भी मिनिमम फी में डाले हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाइनरी मार्केटिंग ऐप पर आज से हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको लगता है कि जरूरत है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से, क्योंकि सब चीज आपको ज्ञात है, आप स्टडी कीजिए और खुद को सुधार। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है
इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, तो भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट वाला ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखाऊं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को